जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। एडिटोरिया का वार्षिकांक का ये प्रैक्टिस सेट 7 है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट पे वीडियो बन चुका है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या आप किसी भी टीचर, खान सर, गौरव सर आदि का नोट्स, आप क्लास नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? यह बना है वाराणसी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये किया गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वही 100% वैक्सीनेशन पूरा करने वाला पहला राज्य जो है वो भी हिमाचल प्रदेश है। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? यह है माउंट हेरियंट, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4 है, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? ये बने हैं साकिबुल हसन। प्रश्न संख्या 5 है, 30 से 31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? 30 से 31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? ये किया गया है इटली, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6 है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? ये किया है वैक्स, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 7 है, किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया? किसानों के अनाज को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ई कुशल, ऑप्शन ए, ई कुशल। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये किया गया है तमिलनाडु, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 9 है, 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन 2 देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण तृतीय का आयोजन किया जाएगा? 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन 2 देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत और नेपाल। प्रश्न संख्या 10 है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, पदक तालिका में प्रथम स्थान पर US रहा। ये बिल्कुल गलत है। प्रथम स्थान पे चीन रहा है, वही द्वितीय स्थान पे ब्रिटेन, वही तृतीय स्थान पे अमेरिका रहा। वही भारत पे इसका स्थान था 24वां, जो कि कथन बिल्कुल 2 सही है, यानी केवल 2 कथन सही है। वही भारत इसमें कुल मिलाकर
19 पदक जीता था भारत, इसमें कुल 19, जिसमें से 5 गोल्ड, सिल्वर 8 और ब्रोंज जो जीता था वो जीता था 6। कुल मिलाकर 19 पदक भारत इसमें जीता था। प्रश्न संख्या 11 है, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौते शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? ये बन गया है भारत। भारत ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 12 है, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन नियोबोल्ट विकसित किया गया? किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन नियोबोल्ट विकसित किया गया? ये किया गया है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता? बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता? ये जीता है एसपी सेथुरमन। एसपी सेथुरमन ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? ये बनी है आश्रिता बी उलेटी। आश्रिता बी उलेटी ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15 है, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? ये किया था बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन जो इंग्लैंड के, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री है। वही हम बात करें, प्रश्न संख्या 16 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने वोमेन व्हील नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने वोमेन व्हील नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया? ये किया है गूगल। गूगल ऑप्शन बी। और वही हम बात करें कि गूगल के सीईओ कौन हैं? गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई। और अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नडेला। वही हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। वही हम बात करें कि फेसबुक के हैं, तो फेसबुक को सबको मालूम है मार्क जुकरबर्ग। वही इसका नाम अभी बदल कर दिया गया है मेटा। इसका नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। वही अमेजन का सीईओ पूछा जाएगा तो एंडी जेसी। अमेजन के सीईओ कौन है? एंडी जेसी। प्रश्न संख्या 17 है, प्रश्न संख्या 17 है कि 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम था 2 फरवरी 2020 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम था, इसका थीम था वेटलैंड एंड वाटर। वेटलैंड एंड वाटर। वही विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। वही विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। वही हम बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखा गया है अनिद्या दाता। ये लिखा गया है अनिद्या दाता ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 19 है, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20 है,
किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीदने हेतु समझौता किया? किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया? ये किया है फिलीपींस। ये किया है फिलीपींस, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21 है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निक्रिकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया? हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निक्रिकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया? ये किया गया है लद्दाख। वही आपसे पूछा जाएगा कि लोसार त्यौहार कहाँ मनाया गया था? लद्दाख में मनाया गया था लोसार त्यौहार, लद्दाख में। वही प्रश्न संख्या 22 है। प्रश्न संख्या 22 है, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान मिला है? ये मिला है बेंगलुरु, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 23 है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? ये रहा है यूएसए, अमेरिका। प्रश्न संख्या 24 है, मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं नीदरलैंड, ऑप्शन ए। नीदरलैंड, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 25 है, मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? ये किया गया है यूएई। वही बात करें यूएई के बारे में तो होप मिशन शुरू करने वाला देश कौन सा है? यूएई। गोल्डन वीजा जारी करने वाला देश यूएई। और 2021 का आईपीएल जो हुआ था वो भी यूएई में हुआ था। प्रश्न संख्या 26 देखें तो पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? ये किया जा रहा है असम में। वही असम का लोक नृत्य क्या है? सात्रिया। असम का लोक नृत्य सात्रिया। और बिहू कहाँ का है? असम का। बिहू महोत्सव जो है वो असम है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? ये बनी है आयशा अजीज, ऑप्शन डी। आयशा अजीज, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 28 है, किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया? किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया? ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। वही हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात। ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न संख्या 30 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया का सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? ये बने हैं जमशेदजी टाटा। इन्होंने सबसे ज़्यादा दान किया। पैसा किसी के पास कितना हो रहा है, लेकिन दिल होना चाहिए। दान करने के लिए आदमी के पास दिल होना चाहिए। प्रश्न संख्या 31 है, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्यों में किया गया? प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्यों में किया गया? ये किया गया है असम, ऑप्शन सी। असम
ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 32 है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020 से 21 का खिताब किस टीम ने जीता? सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020 से 21 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है तमिलनाडु। ये जीता है तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 33 है, हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया? हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? यह किया है यूके, यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न संख्या 34 है, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है कर्नाटक, ऑप्शन डी, कर्नाटक, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 35 है, हाल ही में किस देश के साथ मिलकर एंटी टर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेडेक पर कार्य करने का निर्णय लिया है? भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेडे पर कार्य करने का निर्णय लिया है? ये लिया गया है इजराइल के साथ। प्रश्न संख्या 36 है कि किस भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? ये किया है सोनम वांगचुक, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 37 है, माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई? माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई है? ये किया गया है त्रिपुरा, ऑप्शन ए, त्रिपुरा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 38 है, संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये बने हैं अजय मल्होत्रा, ऑप्शन बी, अजय मल्होत्रा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 39 है, 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया? 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया? ये रद्द कर दिया है रणजी ट्रॉफी। कोविड-19 के कारण इसको रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 है कि फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। 41 है, लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ये किया गया है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। वही हम बात करें कि भारत में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कौन सा देश सहयोग करेगा? तो जापान करेगा। वही बात करें कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। वही हम बात करें कि बुलेट ट्रेन के लिए पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ये बन गया है सूरत। पहला बुलेट के लिए रेलवे स्टेशन बना है सूरत। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीका को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? यह बन गया है घाना, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 43 है, फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क के म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया?
फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? ये किया गया है ऑप्शन डी केरल, ऑप्शन डी केरल। वही बात करें कि रेबीज, गोवा जो है रेबीज मुक्त हो गया है, गोवा रेबीज मुक्त। वही टीबी से पूछेगा कि मुक्त कौन हो गया है, तो वो हो गया है लक्षद्वीप। टीबी मुक्त कौन हो गया है? लक्षद्वीप। वही हम बात करें कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा वो स्थित है महाराष्ट्र में। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में। कर्नाटक का जो है नया जिला एक बना है, उसका नाम क्या है? कर्नाटक का नया जिला बना है, उसका नाम है विजयनगर, विजयनगर। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं कि आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा चेन्नई, ऑप्शन बी, चेन्नई, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या, और हम बात करें कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, तो हो गई है 49। और किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है, तो वह है यूपी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं कि कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया करने वाला भारत का पहला राज्य बना? कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ये बन गया है गोवा। वही हम प्रश्न संख्या 46 देखें। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फुगाकू, फुगाकू, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। प्रश्न संख्या 47, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? ये किया है भारत, ऑप्शन ए, भारत, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 48 है। केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई है, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई है, ये योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ये योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 49 है। किस कंपनी का IPO जारी किया जाएगा? किस कंपनी का IPO जारी किया जाएगा? ये किया जाएगा LIC, ऑप्शन बी, LIC, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 50 है कि बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? इसकी अवधि है 2021 से 25। वही पूछेगा कि 2021 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा है, तो ये रहा है इंदौर। वही बात करें कि पहला जो है वाटर प्लस सिटी कौन बन गया है, वो भी इंदौर है। पहला वाटर प्लस सिटी कौन बना है? इंदौर है। वही हम बात करें कि लिविंग इंडेक्स में, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका है, तो वो है बेंगलुरु। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी तरह का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें।